डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत, नॉट अलाउड टू स्पीक। आप लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर सर। संसद में जब हंगामा बरप रहा था, मोदी शाह दोनों सामने बैठे हुए थे और विपक्ष को कोस रहे थे। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी खामोश हो गए, तब दो महिलाओं ने संसद में मोदी और शाह के पसीने छुड़ा दिए। आलम यह रहा कि जब वो बोलने के लिए उठी तो मोदी को संसद छोड़कर जाना पड़ा। विपक्ष के दूसरे सांसद, बीजेपी के तमाम सांसद यह देखकर दंग रह गए। महुआ जब बोल रही थी तो सबकी निगाहें महुआ पर टिकी हुई थी, लेकिन महुआ के बगल में बैठी हुई जिस नई सांसद की हम चर्चा कर रहे हैं, उनको देखने के बाद हर कोई उनको जानने के लिए उत्सुक हो रहा था कि आखिर ये कौन है महिला जो इतनी निर्भक है, जो इतनी निर्भीक है, जो सीधे तौर पर बीजेपी से टकरा रही है। ये आखिर कौन है जो देखने में बिल्कुल किसी फिल्म की अभिनेत्री की तरह लग रही है? ये कौन है जो नए नए सांसद बनकर संसद में आई है? बीजेपी नेताओं को सीधे डांट कर बैठा देने की ये आदत, ये रुतबा, ये हिम्मत कहां से लाई है? कौन है? उसकी चर्चा हर जगह। संसद का विशेष सत्र खत्म हो गया है, लेकिन वीडियो में खोज किसी की होती है तो इस महिला सांसद की। आपको विस्तार से बताएंगे हम कि यह महिला सांसद कौन है, किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और कैसे ये संसद में पहुंची। तो आपको बता दें कि यह महिला सांसद है, इनका नाम है सीधे तौर पे साइनी घोष और ये टीएमसी की सांसद है। देखने में बेहद ही खूबसूरत सिंगर और एक्टर जो है ये साइना घोष इस बार पहली दफे लोकसभा की सदस्य बनी है। ममता बनर्जी की ये लड़ाकन है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी की, ये यूथ विंग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला यूथ विंग की, और अब ये सांसद बन चुकी हैं। इनसे जुड़े कई सवाल, कई सारी तस्वीरें, हमने कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाया था, फिर से देख लीजिए। डरिए मत सर, डरिए मत, नॉट अलाउड टू स्पीक। आप लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर सर। ये वही साइनी घोष है जिनका जन्म तो 27 जनवरी 1993 को हुआ था, लेकिन ये चर्चा में 2024 में आई, वो भी तब जब ये बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए दिख रही है। साइनी घोष इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये संसद के अंदर महुआ मोइत्रा के ठीक बगल में बैठकर बीजेपी नेताओं को, बीजेपी के तमाम सांसदों को खामोश कर रही थी, डांट रही थी, अरे चुप हो जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठो पहले, आप बैठो, इस तरीके की बातें हो रही थी। और इस लड़ाकन महिला को देखकर, महिला सांसद को देखकर संसद में विपक्ष के तमाम जो नेता थे उनके होश उड़ गए। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन है वो एक्ट्रेस जिसने महुआ के साथ संसद में भाजपा को आंखें दिखाकर मजबूर कर दिया चुप रहने के लिए। दरअसल ये टीएमसी की जादवपुर से जीती हुई सांसद है और ये पहली बार संसद पहुंची है। टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, लोकप्रिय अभिनेत्री हैं बंगाल की। साइना घोष कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं, कई बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इनकी तस्वीर, इनके वीडियोस देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही हैं ये किसी फिल्मों की अभिनेत्री होंगी। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल अभिनेत्री हैं और इनका जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो भी आप देखिए। टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष हैं और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बेहद ही करीबियों में शुमार हैं। सांसद सत्र के दौरान इनको पहली बार लोग नोटिस किए जब महुआ मोइत्रा पीएम मोदी को चुनौती दे रही थी। तब उनके बगल में बैठी टीएमसी की सांसद साइनी घोष ने मेज थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया था। वहीं उनके तेवर देखने लायक थे।
इसके अलावा सायनी घोष ने जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों के साथ मिलकर बीजेपी सांसदों की बोलती बंद कर दी थी, उस वक्त सदन में हर कोई इनको देखने लगा था कि आखिर ये कौन है जो बीजेपी के सांसदों को सीधे डांट रही है। ये टीएमसी के सांसद सायनी घोष, जो कि जाधवपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीती है पहली बार। इसके पहले इस सीट से मिमी चक्रवर्ती सांसद हुआ करती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया और ये टिकट सायनी घोष को मिला। ये पहले दफे नहीं है कि ये सुर्खियों में, सायनी इसके पहले भी सुर्खियों में रही हैं। कई बार विवादों में रहने का कारण इनके बयान भी रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। ईडी भी इनके ऊपर पूछताछ के लिए एक बार नोटिस कर चुकी है। आपको बता दें कि इनके जो रिश्ते हैं वो बॉलीवुड से लेकर जो बंगाल फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज तक जुड़े हुए हैं। सायनी घोष टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष और लोकप्रिय अभिनेत्री होने के साथ साथ एक अच्छे राजनेता भी बनकर उभरी हैं। सायनी ने यह दूसरा चुनाव लड़ा। विधानसभा का चुनाव इन्होंने पहली बार लड़ा था आसनसोल दक्षिण सीट से, लेकिन तब वो बीजेपी के उम्मीदवार से हार गई थी। लेकिन अब 2024 में इन्होंने अपने करियर का, राजनीतिक करियर का दूसरा चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गई थी। सायनी घोष के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म कोलकाता में हुआ। इन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई भी कोलकाता से ही की। अभिनेत्री का मानना है कि जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तब वो फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन अब उनका जो प्यार है वो, उनका पहला प्यार जो है वो अभिनय था, लेकिन दूसरा प्यार और अंतिम प्यार इनका राजनीति होगा। ये कई दफे यह बात दोहरा चुकी है। आपको बता दें कि सायनी घोष के बारे में कहा जाता है कि इनसे कुछ वित्तीय लेन देन के लेकर मामले में जो टीएमसी के दूसरे युवा नेता थे कुंतल घोष के साथ ईडी ने जब उनके ऊपर कार्रवाई की थी तो इनके कुछ दस्तावेज मिले थे। उसके बाद इनसे भी पूछताछ की गई थी। तो ये साल 2010 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली और वहाँ से राजनीति में आई सायनी घोष अब सुर्खियों में है। हालांकि उन्होंने जो भगवान शंकर को लेकर, जो उनके शिवलिंग को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद वो चर्चा में थी। हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की गई। हालांकि उन्होंने बाद में अपने उस ट्वीट के लिए माफ़ी भी मांग लिया। और इस बीच इनके बयान जो हैं वो कई दफ़े निकल कर ऐसे सामने आए जिसकी वजह से विवादों से ये घिरी रही हैं। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सायनी को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान 24 घंटे पहले उनको हिरासत में ले लिया गया था और पुलिस जो है वो इनके ऊपर कई दफ़े इनको नज़रबंद भी करने की कोशिश की। कई बार ये सुर्खियों में विवादों की वजह से रही। लेकिन अब जो चर्चा ये है कि आखिर इन्होंने संसद के अंदर जो बयान दिया उस वाकया के लिए, हालांकि संसद में इन्होंने बोला बहुत कुछ नहीं, लेकिन इनके तेवर सुर्खियों में है। हम कुछ वीडियो क्लिप जो है वो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने संसद में अपनी पहचान बनाई। पहले उनके शपथ ग्रहण का वो जो बयान, जब ये संसद में पहुंचे और पहली बार इन्होंने शपथ लिया, और दूसरा महुआ मोइत्रा जब बोल रही थी तब वो बीजेपी के सांसदों को सीधे तौर पर जो चुप करवाते हुए वीडियो था, जिसके वजह से सायनी घोष सुर्खियों में है। আমি সায়নী ঘোষ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। डरिए मत सर, डरिए मत। नॉट अलाउड टू स्पीक। आप लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर सर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।